अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। पसंद आए तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। हमारे पास 3 कनाल ज़मीन जो है आज तकरीबन 1 महीने से ज़ायद वक्त हो गया खाली बड़ी। कमाद हमने वहाँ पर बिजाई करनी है, 8-10 दिन हो गए उसकी रोनी की हुई है हमने। तो अब बत्तर आने वाला है तो वहाँ पर हमने कमाद की बिजाई करनी है। शेरबाद भाई साथ ही गाँव से हमने उनसे कमाद ख़रीदा है। बोला भाई रियाज भाई दोनों गए हुए हैं कमाद लेने के लिए। एक रेडी वहाँ यहाँ पर गिरा गए हैं, वो दूसरी रेडी लेने के लिए गए हैं, तो उनके पास ही चलते हैं और कमाद का बीज जो है ये तैयार करते हैं दोस्तों। कैसे तैयार होगा ये भी आपको हम दिखाएंगे। तो जो कमाद ये डेरे पर गिरा कर गए हैं वो आपको दिखाते हैं, और एक और गेड़ा लेने गए हैं, शायद वो रास्ते में ही हमें मिल जाए। तो ये है जी कमाद दोस्तों, इसका बीज तैयार करना और इसमें से अच्छा खासा गायों के लिए, माल मवेशियों के लिए लंगर भी निकल आएगा। कमाद को माल मवेशी बड़े ही शौक से खाते हैं। बोला सी तेन लभदे फिरना, कित्थे गुम होया खड़ा तू? हाँ, पिंड दियां कच्चियां सड़कां ते मौजां करदा फिर रहा। खोती किंदी मांग के लिया? माजू दी है। चलो अपनी फ्री च सार की मकसद है, बस ले आ फिर। चलो भाई उथे ही कमाद लेने के लिए जा रहे हैं। बोला भाई रास्ते में आ रहे हैं, तो शेरबाद भाई हमें रास्ते में ही मिल गए। काली बकरी देखें, शेरबाद भाई को देने का मकसद ये है कि अब इसको इस तरह की मौज मिलेगी दोस्तों। बाहर खुली आज़ाद फिरेगी, बकरियों के साथ फिरेगी, तो इंशाल्लाह बन जासी बकरी। इंशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त बन जासी। इनू जी मौज ही चाहिए, किले ते रज्जन वाला जानवर ही नहीं है। तो बाहर फिरेगी आज़ादी से, अपना मनपसंद चारा खाएगी, तो बड़ी ही ज़बरदस्त इंशाल्लाह बकरी तैयार हो जाएगी। और कमाद वाली जगह पर हम पहुंच चुके हैं। कमाद रखते हैं रेडी के ऊपर और लेकर चलते हैं। इस चक्कर से चली जाएगी सारी, चली जाएगी सारी, आपकी बात सारी ही चली जाएगी। 2 चक्कर बने डेरे पर चलकर। इसका बीज भी बनाना है दोस्तों। कमाद जो है रेडी के ऊपर लोड कर लिए। बोला भाई लोड कर रहे हैं दोस्तों, उसके बाद इसको लेकर चलते हैं। और बोला भाई ने इतना लोड बेचारी पर लाद लिया, मैं कहता रहा, कहता कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। क्या इस पर तरस आ रहा, इतनी बेचारी की गधी की जान नहीं है जितना उसके ऊपर बोझ ला दिया गया। और ये एक ऐसी चीज़ है गधा रेडी, इस पर हमेशा जुल्म ही होते हैं, लेकिन है हिम्मत वाली। इतना बहुत ज़्यादा लोड भी नहीं है, लोग इससे भी डबल पूरी रेडी भर कर ले जाते हैं, लेकिन मुझे फिर भी इसे ये वज़न, इसकी हिम्मत है बेचारी की कि इसको खींच रही है। चलिए कमाद का बीज सारा टोटल डेरे पर पहुंच चुका है दोस्तों। अब बीज जो है वो तैयार करना है, उसके बाद इसकी कल बिजाई होगी। गधा रेडी जिनसे मांग कर लाए हैं पड़ोसियों से, उनको वापस देकर आते हैं। तू पहले रेडी दे के आ गया जी। काजल को देखकर लगता ही नहीं है कि इसने बच्चा डिलीवर किया है दोस्तों। वैसे जैसी प्रेग्नेंट थी तब नज़र आती थी, अब भी माशाल्लाह काजल वैसी की वैसी पड़ी हुई है दोस्तों। और काजल देखें काफ़ी एज भी हो चुकी है इसकी घोड़ी की, लेकिन लगता नहीं है कि इतनी एजी घोड़ी है। और माशाल्लाह फिर से गब्बन हो गई और इंशाल्लाह कन्फर्म प्रेग्नेंट भी होगी। पांडा ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया हुआ है और मैं काफ़ी देर से बैठा आज व्लॉग बनाने को दिल ही नहीं कर रहा। कासम तेन नुकरी घोड़ी विखाई है हाँ भाई, बस बेली ने जिंदे को लेमनी है ना, उन्हें आख्या कि किसी को हले दसना नहीं ना वीडियो च दसना ते किंदे कोल आ रही है भी आप कुछ नहीं दसना। बिल्कुल घोड़ी ने वादा किया बेली ने कि 15 तो 20 दिनों से अपने कोल आ जाए, नुकरी लाभ जावे आप अल्लाह तू की लेने ना है। बहुत जल्द इंशाअल्लाह नुकरी घोड़ी जब से गई है दोस्तों, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ नहीं करते, लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं कि जिस दिन नुकरी घोड़ी ਨੂੰ याद ना करते हुए। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती मैं समझता हूँ कि परी को सेल करना ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी दोस्तों। तो खैर शौक़ में चीज़ें आती जाती रहती हैं, लेकिन जो चीज़ से मोहब्बत हो जाती है देने के बाद बंदा उसकी चीज़ की कदर का पता चलता है। जैसे नहीं होता कि कोई चीज़ दूर जाने के बाद उसकी कदर का पता चलता है, वैसे ही परी की कदर का हमें उसके दूर जाने के बाद ही पता चला दोस्तों। आज हम देखें छोटे कद वाली नुकरी घोड़ियाँ भी देखकर खुश हो जाते हैं। तो अपनी घोड़ी तो 60 इंच हाइट थी माशाल्लाह परी की दोस्तों। वो 60 इंच की भी हमें तब समझ आई जब सेल कर दी, घोड़ी ढूंढने निकले कि व्यापारी किस तरीके से मैच में। हम सीधे करके मैच करते थे तो 59 59.5 थी। हम हमेशा उसको छोटी हाइट की घोड़ी ही गिनते थे। हाँ कासम मैं बेले दसिया ना कि कदे वीडियो च जिक्र नहीं करते, लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं कि भी परी ਨੂੰ याद ना करते होइए। हर दिन ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਰਾਬਤੇ ਕੀਤੇ ਵਾਪਸੀ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੀਓ ਅਸੀਂ
7.5 लाख रुपए की सेल की थी हमने, उससे कई लाख ज़्यादा उनको ऑफ़र भी की। उन्होंने कहा तलहा भाई अब हमने सेल नहीं करनी, हमने इलाज करवाया, घोड़ी प्रेगनेंट हो गई है। और वो प्रेगनेंट वाली गल है ना जी, वो सानू भला अल्लाह मालिकों को नसीब करे। उन्होंने पैसे भरकर ही चीज़ ली है, लेकिन हमारी एक मोहब्बत थी परी से और हमने जुल्म किया परी के साथ, उसको खुद से दूर कर कर। खैर गलतियां कर कर ही इंसान सीखता है, और हमने तो बहुत सारी गलतियां की हैं। हर बार गलती कर कर फिर यही कहते हैं कि चले इससे सीखेंगे, तो अल्लाह करे कि हम सीख जाएं, अकल आ जाए। तो शौक़ इंशाअल्लाह अब बेहतर होता जा रहा है, होता जाएगा इंशाअल्लाह, होता रहेगा। एक दिन हम बेहतरीन शौक़ करेंगे। क्रॉस करा हमारी फीमेल डॉग दोस्तों जर्मन शेफर्ड, ये हीट पर आई हुई है। और इसके लिए भी आपको कल एक बहुत ज़बरदस्त सरप्राइज़ मिलने वाला है दोस्तों। वो सरप्राइज़ भी अभी आपको हमने बताना नहीं है, कल इंशाअल्लाह आपको दिखाना है दोस्तों। तो इसके लिए हमने बड़ा ज़बरदस्त डॉग ढूंढ लिया। तो ब्लैक शेफर्ड डॉग टॉप क्वालिटी का, बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी का, हमारे करीब ही खड़ा हुआ है। तो इंशाअल्लाह कल नहीं परसों इसकी मीटिंग करवानी है दोस्तों हमने। माज भाई ने आना कल, इकट्ठे हम जाएंगे। हैं आ तेरे है ना हले है बिल्कुल माड़ा माड़ा, बस कल परसों तक ही साफ कर जा। कल परसों आप इनू बहुत ज़बरदस्त सरप्राइज़ मिलेगा दोस्तों। ब्लैक शेफर्ड डॉग तो करवाना ही है, अब सरप्राइज़ क्या है ये आपको कल ही पता चलेगा, कल के व्लॉग में पता चलेगा। डायमंड को वहाँ पर हमने रेढ़े के साथ बांधा हुआ है कि दोपहर में इसको धूप लगे तो रेढ़े के नीचे चला जाए। रेढ़े के नीचे इसने इस जगह इनके वास्ते ज़बरदस्त है, डायमंड वास्ते। तो देखिए डायमंड माशाल्लाह फिर से बेहतर हो गया दोस्तों। बीच में थोड़ा सा कमज़ोर होता है, फिर इन उसी माल दबना शुरू कर देना है तो फिर बेहतर हो जाता है माशाल्लाह। बंदे रहने की वजह से पहले आज़ाद रहता था, अब बंधा रहता है तो डॉग में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। ये वाली घोड़ी भी अब शक शुब है, दिन ब दिन माशाल्लाह दिन ब दिन वाज़ेह होती जा रही है, दिन ब दिन माशाल्लाह नितरती जा रही है दोस्तों। और ये काजल से भी बड़ी हाइट की घोड़ी है। तो ब्लड लाइन का इसका हमें नहीं पता कि क्या ब्लड लाइन है, लेकिन घोड़ी ये भी इंशाल्लाह अच्छे कद वाले घोड़े मिलवाएंगे तो अच्छे कद वाले बच्चे देकर हमारा शौक़ पूरा करवाएगी। आप लोग बताएं दोस्तों आपको किस ब्लड लाइन की लगती है घोड़ी? ये वाली प्योर देसी लगती है या कोई मिक्स क्रॉस लगती है? रानी भी हमारी माशाल्लाह देखें बीच में तो काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, आज से 2 महीने पहले, महीना 1.5 महीना पहले। ये तो नोमी कासम उन बेलियां ने खाई है माशाल्लाह। अब देखें अपनी पूरी रुत के अंदर ये वापस आ गई और माशाल्लाह। सर्दियों का जो तेल तूल आप घ्यो श्यो दिता है ना वो बोलता है घोड़ी में माशाल्लाह। मेहमान आ गए हैं दोस्तों, मेहमानों को देखते हैं। ये ले जी यहाँ पर ट्रैक्टर आ चुका है दोस्तों, कमाद की बिजाई की तैयारी करते हैं। ये 3 कनाल ज़मीन है हमारे पास, तकरीबन 3-3.5 कनाल ज़मीन है कमाद की। मैंने आज तलक बिजाई नहीं की, फर्स्ट टाइम हम कमाद की बिजाई करेंगे दोस्तों। बतर तो है ना, ठीक है बिजाई हो जाएगी सही। कित्थों लिया ट्रैक्टर? ये ले जी हलों से ज़मीन तैयार हो गई दोस्तों। ये बंदा जो ट्रैक्टर चला रहा है, इस बंदे को हमने जो नेक्स्ट ज़मीन ली है 7 एकड़ ज़मीन, वो इस बंदे को हमने 8वें हिस्से पर दी है। ये वाली डेरे वाली ज़मीन बोला भाई संभालेंगे इंदा भी हले साड़ी अब्बे नाल गल फाइनल नहीं हुई। हले कमाद बीजते पे साल की फसल, तो अब्बे नाल ना भी गल हुई तो अब्बे ने कहा कमाद वाली जगह तुहानूं दे। दक्ष देखें अभी मैं बाहर से आया हूँ दोस्तों, कैसे आराम सुकून से सारा दिन ये टोरा फेरा करती है, इधर उधर घूमती फिरती हैं। उसके बाद आकर नर इनका सामने बैठा हुआ है और आकर यहाँ पर इस तरीके से जोड़ा दोनों के दोनों बैठे हुए हैं तीनों। तो डक्स भी हमारे पास से बहुत जल्द जाने वाली हैं दोस्तों, बहुत जल्द ये हमारे पास से चली जाएंगी। और बकरियों का बाड़ा देखें, ब्लैक बकरी भी हमने शेरबाद भाई को दे दी और वहाँ पर ज़बरदस्त पल जाएगी। इनको दोनों को अंदर छोड़ा हुआ, उनके बच्चे जो है वो बाहर है। इसको एक को 2 को टोकरे के नीचे किया हुआ है, 2 केज के अंदर हवा चल रही है तो इस वजह से उसके ऊपर पल्ली दे दी है। तो ये बकरियों के लिए ज़बरदस्त जगह है। और बकरे जो है हमारे बाकी वो 3 है जी वहाँ पर माशाल्लाह। बकरी का शौक इस साल हमारा ज़बरदस्त हो गया दोस्तों माशाल्लाह। सारी की सारी बकरियों ने हमारे पास ब्रीड किया है। वो बढ़ता है दोस्तों, गुलाबो गई वॉक करने के लिए, टाइगर का भी इसके पीछे जाने को मन कर रहा है दोस्तों। बोला भाई
उधर बैठकर बिजाई करवा रहे हैं। ट्रैक्टर वापस जा चुका है, खेलियाँ बननी है अब। उसके बाद ये बीज जो है कमाद का ये तैयार कर कर कल सुबह इंशाल्लाह हमने बिजाई कर देनी है दोस्तों। और इन बकरी के बच्चों का भी शौक करे माशाल्लाह। ये तो काफ़ी होशियार हो गया और है भी माशाल्लाह दोनों ही बड़े ही प्यारे दोस्तों। नकोड़ा भी माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा है। तो बच्चे ये दोनों बड़े ज़बरदस्त बन जाएंगे। एक प्योर मक्खी जीना, दूसरा भी है मक्खी जीना ही दोस्तों। माँ भी इनकी बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी की है। तो इसका एक का देखे पहले दिन पाँव कमज़ोर नज़र आ रहा था, आज माशाल्लाह बिल्कुल ठीक से एक्टिव हो गए हैं। और ये दोनों भी कल तलक इंशाल्लाह एक्टिव हो जाएंगे। 1-2 दिन लगते हैं माँ के दूध से। तो ये देखें उससे थोड़ा सा खड़ा होने में मुश्किल होती है उसको। पाँव देखें उसका कैसे मुड़ जाता है दोस्तों। घोड़ियों का सभी का चारा पानी हो चुका है, खुरानियाँ इनकी सभी की भरी हुई हैं। देखें पट्ठा अब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इजाफी है, तो तूड़ी हमने बंद कर दी है। आ जानी काजल है, काजल है। काजल यहाँ पर ये होता है कि काजल तो अपना पेट भर लेती है, वो छेरा जो है वो मुंह नहीं मार पाता दोस्तों। पांडा नो भाई। सुहांजना देखें हमारा तकरीबन सारे ही सुहांजने की शाखें जो हमने लगाई थी सभी ने माशाल्लाह फूट निकाल लिए दोस्तों। कोनों के जो बूटे हमने लगाए इसमें से ज़्यादातर सूख गए और कुछ हरे खड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी कोनों के बूटे ने फूट नहीं निकाली। हालांकि इनके लिए बेहतरीन टाइम है। ये वाला बूटा देखें घोड़ी ने हिला दिया था, गिरा दिया था, तो ये वाला तो देखें बिल्कुल ही सूख गया। खैर जैसा मौसम है, बाहर का महीना इंशाल्लाह उम्मीद है कि सारे के सारे चल पड़ेंगे, कोई एक भी सूखा नहीं रहने वाला। और सौंफ भी देखें दोस्तों, लूसन के इर्द गिर्द बन्नों के ऊपर हमने सौंफ लगाए थे और सौंफ के बूटे देखें माशाल्लाह। सौंफ इस बार हमारे पास बहुत ही वाफर मिकदार में सौंफ हो जाएगा। हो गई है गुलाबो, अब वापस जा रही है ग्रोथ। बादशाह की मस्तियाँ देखें अपनी माँ के साथ खड़ा होकर कैसे मस्त। देखें माशाल्लाह चारा भी मुंह मारता है दोस्तों। थोड़ा थोड़ा चारा माशाल्लाह खाने लग गया घोड़ी को। ऐसे अगर थोड़ा बहुत भी अपनी निगरानी के अंदर 15-20 मिनट भी ऐसे डेली वॉक मिलती रहे, टोरा फेरा मिलता रहे वछेरे को, तो फिर इनकी दोनों की ग्रोथ देखिएगा। काजल को भी इंशाल्लाह फिर पे दर पे सुबह का कोई टेंशन नहीं होगी। खुराक होगी, खुराक के सर पर घोड़ियाँ सुबह देती। ये नहीं हो सकता कि आप इससे बच्चे लेते रहें हर साल और ख़ुराक ना हो, तो जाहिर सी बात है घोड़ी ने तबाह हो जाना है। तो इंशाल्लाह हम इसको पूरा साल खुराक जो है वो वाफर रखेंगे, दाना इसको देंगे, घी देंगे, तेल देंगे, सभी मामलात जो है इंशाल्लाह काजल के चलेंगे। तो देखिएगा आप को महसूस भी नहीं होगा कि काजल में किसी किस्म का मसला। पिछली बार देखें पहली बार हमारे पास थी, बच्चा देने के बाद ये ढांचा बन गई थी। अब की बार माशाल्लाह इसका वजूद देखें वैसी की वैसी काजल पड़ी हुई, तो ये अच्छी खिदमत की ही निशानी है। गुलाबों के बाद अब पांडा की वाक का टाइम है दोस्तों। इन्हों भी हाँ डेली जिम्मे कल भी लग गया सी, डेली इन थोड़ी वाक मिलती रहेगी ना, सैट रहेगा। इस टाइम द एंड द टाइम थोड़ी थोड़ी देर सारे मिल जाए इसके काम देखो। सामने ट्रैक्टर ने अपना काम शुरू कर दिया। कासिम भी देखें खजूर वाले बाग तक पहुंच चुका है। और ये खजूर वाले बाग वाली जो ज़मीन है दोस्तों, ये हमारे रिश्तेदारों की है और उनका सेल करने का इरादा है। तो दिल तो बड़ा ही कर रहा है, लेकिन बड़ी ही महंगी ज़मीन जो है वो सेल हो रही है। लेकिन फ़ायदा उसका ये है कि हमारे साथ लगती है। अब उसे आज बात की है कि किसी तरीके से अगर औखे सौखे होकर ये ज़मीन हम ख़रीद लें। आप लोग दुआ कीजिएगा कि अगर मुनासिब रेट में मिली, जो रेट है। अब अव्वल तो ये होता है कि जितनी चीज़ सेल होगी तो रेट ही इतना मांग लेता है कि जितने की चीज़ होती नहीं तो सौदा होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर हमारे बारे में आई तो इंशाल्लाह ये साथ वाली ज़मीन भी हम वो सेल कर रहे हैं, तो हमारे नसीबों में हुई तो हम इंशाल्लाह ख़रीद लेंगे दोस्तों। सब्ज़ी जो हमने लगाई थी उसमें लहसुन देखे माशाल्लाह कैसा ज़बरदस्त तैयार हो गया दोस्तों। जब से हम डेरे पर आए हैं पहली मरतबा बोला भाई ने ये शौक़ पूरा करवाया। और सफाई भी रखता है बंदा, मेहनत भी रखता है सब्ज़ी के अंदर। और बाकी कोई चीज़ें नहीं हो सकी थी। शलजम मूली अलबत्ता हमने ये कि बहुत खाई है दोस्तों। शलजम अभी तलक भी शलजम खड़ी हुई है, तो अभी भी शलजम मेरा देख कर दिल कर पड़ा शलजम खाने को दोस्तों। ये देखें अभी तलक शलजम हमारा शौक़ पूरा करवा रही है। पालक जो है ये भी वाफर मिकदार में है। मुर्गियों में हमारी बड़ी ही ज़बरदस्त मौज हुई है। कमाद की बिजाई के लिए खेलियाँ जो है वो बनना शुरू हो गई हैं। और जो तूत के बूटे हमने खालों बन्नों पर लगाए थे, ये भी माशाल्लाह देखें फूट इन्होंने निकालना शुरू हो कर दिए दोस्तों। लिया नुकरी घोड़ी दोस्तों, इस इन थोड़ा लादी करके देखिए। हाँ नुकरी घोड़ी दोस्तों देखें जी। कासम बहुत जल्द तेरा नुकरे वाला शौक इंशाल्लाह पूरा कराने वाला है।
तो बस दुआ कर। एक बेली है उन्हें ब्रीडर ले आना है, वो ब्रीडर ले आया ना तो ब्रीडर भी अपना ही हो सी। वेरी गुड। कहा मैंने लाई कड़याला लाई इंदे तल लाई इंदे ते चढ़ने इंदे तो थोड़ा जा जा ताल ते काला ले लिया बोलिया जल्दी जल्दी लिया। ओए दोस्तों अभी अभी ही मेरी नज़र पड़ी है नुकरी घोड़ी के नाखूनों पर। बेचारी के नाखून देखे जैसे कभी किसी ने बनवाए ही नहीं हो। इतने बड़े बड़े नाखून हुए हो तो हमारे पास औजार है, और नाखूनों की वजह से घोड़ा बड़ी ही तकलीफ और आजमाइश में रहता है। तो इसके नाखून हम सुबह का समय आप सुबह नाखून बनाइए, औजार अपने को लेके ने समझ गया ते नखून बनाइए घोड़ी दुआवा ते देसी बोला वेख नखूना दा फटे पे ने नखून। क्या हाल हुआ पड़ा, ये वाला नखून तो बिल्कुल खराब है दोस्तों। अब पिछले टाइम ही क्लास है पा वो वाला नखून कसम वे कितने तई पहुंचा खड़ा है। मुड़ा खड़ा है ये थे नखून फट के खराब भी हो सकता है दोस्तों। तो सुबह इसके नेल उतारते हैं थोड़े थोड़े, वरना ये नेल इसका फटते फटते ये बिल्कुल ही पाँव इसको बड़ा गहरा नुक्स भी बन सकता है। काजल और बादशाह भी आ गए, काफ़ी देर इन्होंने बाहर मौज कर ली है। पूरी घोड़ी की दोस्तों सवारी करने लगे, अल्लाह ही वारिस है। लेकिन ये ना होवे कि साडा गार्डन ही है भाई दी लात मोड़ बेकाबू कर देवे, रिस्क ही है कभी, क्योंकि बैठे नहीं पता नहीं शायद घोड़ी सवारी पर ये लगी थी। हाय 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 ये तो घोड़ी बिल्कुल ही बेलियो सुती तशरीफ घोड़ी छाड़ दे कासम हम तो क्या रोला रह गया। लो लो करा जा घोड़ी दोस्तों ये सवारी पर माशाल्लाह लगी हुई घोड़ी है, किसी किस्म की इसकी टेंशन वाली बात नहीं है। घोड़ी पर बैठते हुए मैं डर रहा था कि कहीं घोड़ी ये ना हो कि कोई हरकत करे। बाकी वाइब्स आ रही हैं दोस्तों, परी की यादें आ रही हैं। माशाल्लाह आराम सुकून से चल रही है। जिक्र को भी इसको मोड़ो तो घोड़ी का फायदा उठाया जाए, अपना शौक पूरा किया जाए। कान भी बड़े ही जबरदस्त जोड़ती है माशाल्लाह। साफ करांगे तो ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज दोस्तों।